हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोची सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़्यूकिन की तरफ एक ब्लैक फेदर स्नेक आ रहा होता है जो कि बड़ा खतरनाक होता है। उसका वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वॉरियर इंस्टेंटली मर ही जाता है उसकी बाइट से। वो जेन्युइन एनर्जी से अटैक करने लगी होती है। इसकी तरफ लूजंग बोल रहा होता है कि अपनी जेन्युइन एनर्जी को यूज मत करो, ये तुम्हारी पोजीशन को एक्सपोज कर देगा। ज़्यूकिन सोच रही होती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 165 की स्टार्टिंग होती है। वो स्नेक ज़्यूकिन की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग उसे अपने पास खींचता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के, और अपना हाथ आगे कर देता है। दूसरा जो स्काई फेदर स्नेक होता है वो लूजंग को बाइट कर लेता है। ये देख के ज़्यूकिन बड़ा हैरान होती है, सोच रही होती है कि इसने मेरी जिंदगी को बचाया खुद को सांप से कटवा के। लूजंग बोलता है कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ। लूजंग फिर उसके मुंह से हाथ हटाता है और सांप को पकड़ता है और दबा के मार देता है और पीछे फेंक देता है। ज़्यूकिन सोच रही होती है तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये ठीक कैसे है, इसे तो सांप ने खाया था। लूजंग बोलता है मुझे फॉलो करो। लूजंग आगे के मूव कर रहा होता है, फिर वो अंडर डाइव लेते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लूजंग बाहर आ जाता है। ज़्यूकिन बोल रही होती है कि ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, मैं नहाना चाहती हूँ। हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम इतने ज्यादा गंदी सी स्मेली मर्ड से कवर होंगे तो। लूजंग बोलता है ये टाइम नहीं है, अभी के लिए इसे सहन करो। ज़्यूकिन बोल रही थी तुम, फिर वो अपना मुंह फुला लेती है। वो सोच रही थी पहली बार है कि किसी ने मेरी रिक्वेस्ट को मना किया हुआ है, ये तो बड़ा बेकार है। वो बोल रही थी वहाँ पे देखो, वहाँ पे साफ पानी है। लूजंग बोलता अच्छा। लूजंग एक ग्रास को उखाड़ता है और उस पानी में गिरा देता है। जैसे वो ग्रास पानी में जाती है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लूजंग बोल रहा होता है तो मेरे को डेडली लग रहा है, अगर तुम जाना चाहते फिर भी तो जा सकते हो। ज़्यूकिन बड़ा हैरान होती है। लूजंग बोलता है करना चाहते तो जल्दी करो। ज़्यूकिन बोल रही थी क्या। फिर हमें बॉर्डर दिखा देता है यूनमेंग स्वैम्प का। वहाँ पे पॉइजन किंग भी पहुंच गया होता है, चूजी पहुंच गया होता है। जो पॉइजन किंग के पीछे होते सारे वो बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड। वेल चूजी को चूजी बोल रहा होता है जान है, लूजंग स्वैम्प में गया हुआ है जी फैमिली की गर्ल के साथ, तुम्हारे पास कोई मेथड है क्या उसे फाइंड करने के लिए। पॉइजन किंग बोल रहा होता है वेल अगर बात की जाए तुम एक पर्सन को फाइंड करने लगे स्वैम्प में तो ये तो ऐसा होगा कि तुम एक नीडल को ढूंढ रहे हो भूसे के अंदर, पर ये ऐसी बात नहीं है। वो सोच रहे होते कि बड़ा डिफरेंट टाइप्स के बीस्ट हैं स्वैम्प के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस पे। अगर लूजंग किसी को भी डिस्टर्ब करेगा, जब वो पास होगा तब एक फाइट ब्रेकआउट होगी और हम उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। वो बोलता है पीछे ये होते हैं वॉरियर्स उनको कि तुम सभी सुनो और सर्च करो एरिया को जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ। वो सब बोलते हैं ठीक है। जानी बोलता है कि चूजी मेरे को फॉलो करो। चूजी सोच रहा होता है कि कितना सा बेकार है, मैंने इसे बोला कि मेरे को लोड करके बोल ले, और ये फिर भी मेरे को अपने नाम से बोल रहा है। इसने मेरे को प्रॉमिस किया था फिर भी ऐसे कर रहा है। चलो भूल जाता हूँ अभी के लिए, ये अभी के लिए मैं इसको अपने साथ रखूंगा जब तक मैं हेवेंस डेविल लार्जर को कंप्लीट नहीं करता हूँ। मुझे ब्लेम मत करना तब भी तुम मेरे अंडर काम करने के लिए नहीं तैयार होगे तो। पॉइजन किंग सोच रहे थे हाँ ये तो बड़ा ज्यादा अनहैप्पी लग रहा है क्योंकि मैंने इसके पूरे नाम को बोला। मैं भी लिम्बो रेलम का वॉरियर हूँ, मैं क्यों इसके सामने झुकूं। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात है कि मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है इतना ज्यादा जितना कि चूजी का है। वो सोच रहे थे मेरे को पक्का मार देगा जैसे ये हेवेंस डेविल लार्जर को कंप्लीट कर लेगा। मैं इस लड़की को कभी इसके पास नहीं पहुंचने दूंगा, अगर मेरे को वो मिलेगी तो मैं उसे मार दूंगा तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लूजंग और ज़्यूकिन स्वैम्प के अंदर घूम रहे होते हैं। ज़्यूकिन बोल रही थी वाओ ये तो एक पानी की स्ट्रीम है। लूजंग भी उसके अंदर एंटर होता है। ज़्यूकिन बोल रही थी पॉइजनस नहीं है ना। लूजंग बोलता हाँ। वो बड़ा खुश होती है और बोलती है ग्रेट है ये तो बड़ा ज्यादा। वो बड़ा खुश होती है और बोलती है ग्रेट अब मैं फाइनली नहा सकती हूँ। फिर वो नहा रही होती है। वो बोल रही होती है कि पानी तो बड़ा ठंडा है पर ये ग्रेट है। लूजंग पेड़ के पीछे होता है, वो देख रहा होता है पहले पानी में कुछ हलचल हो रही होती है। फिर जैसे लूजंग नोटिस करते तो वहाँ पे बड़ा क्रोकोडाइल्स आ रहे होते हैं और ज़्यूकिन की तरफ अटैक करने लगे होते हैं। लूजंग बोलते कि ध्यान से। तभी जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने मुंह को ओपन करके ज़्यूकिन को खाने लगा होता है। लूजंग उस क्रोकोडाइल के मुंह के ऊपर पैर रखता है और उसे बड़े जोर से पंच मारता है। वो क्रोकोडाइल पीछे जाके गिरता है। लूजंग सोच रहा होता है कि बड़ा मुश्किल है इन सभी से डील करना, वो भी खाली हाथों से। मुझे अपनी जेन्युइन एनर्जी को यूज करना पड़ेगा इनको यहाँ से भगाने के लिए। लूजंग अपने पंच को यूज करता है और एक जेन्युइन एनर्जी की लेजर टाइप जाती है और जो सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मर जाते हैं। ज़्यूकिन अपने कपड़े डाल रही होती है। लूजंग बोल रहा था जल्दी करो हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। पॉइजन किंग बोल रहा था ये अच्छा है मैंने उनको फाइंड कर लिया है, साउथ ईस्ट रीजन में है वो, ये पक्के क्रोकोडाइल पूल के पास में होगा। वो सभी लूजंग की तरफ जा रहे होते हैं। जो साथी होते हैं पॉइजन किंग के वो बोल रहे होते हैं कि चलो जल्दी मूव करते हैं, वो यहीं पे आसपास होंगे। तो दूसरा बोल रहा था हाँ लूजंग को मारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, किंग हमें पक्का बड़ा ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देंगे। लूजंग ग्रास में छुपा होता है। ज़्यूकिन को बोल रहा होता है नीचे झुको। लूजंग सोच रहा होता है ये तो वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर्स हैं ट्रांजी सेक्ट के। वेल इसको पहले हेवन हैटिक किंगडम बोला जाता था, इन्होंने फिर से चेंज कर दिया। लूजंग सोच रहा था मुझे मत बोलना कि चूजी ने अपने सारी फोर्सेस को हमें ढूंढने के लिए भेज दिया है और ज़ूलिंग सेक्ट के ऊपर अटैक रोक दिया अभी के लिए। अभी एक स्पाइडर आ रहा होता है, ज़्यूकिन के पास में पहुंच जाता है। ज़्यूकिन डर जाती है, चिल्लाने लगी होती है। लूजंग उसके मुंह को बंद कर देता है अपने हाथ से। लूजंग नॉर्मली उस स्पाइडर को अपनी फिंगर से मारता है और स्पाइडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो वो जो साथी होते हैं चूजी के उनको पता लग जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना। वो ग्रास में फाइंड कर रहे होते हैं। लूजंग छुपा होता है। वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है, सोच रहा होता है हाँ ये यहीं पे होंगे कहीं पे। लूजंग सोच रहा होता है ये आ रहा है 300 फीट 200 फीट 100 फीट। फिर लूजंग जल्दी से मूव करता है उसकी तरफ, उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो वहीं पे मर जाता है। लूजंग खड़ा होता है। ज़्यूकिन सोच रहे होते हैं लूजंग पक्का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये अभी भी वर्चुअल डिजास्टर लेवल में पहुंचा है पर इसने ऐसे ही
नॉर्मल पंच से मिड टायर वर्चुअल डिजास्टर एलम को इतनी ज्यादा आसानी से मार दिया और उनके पास टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने का। लुजंग बोलता मूव करो, हमारा जो कवर है वो अभी नहीं रहा है, हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो जो वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वो वहाँ पे हैं, चलो पकड़ते हैं उन्हें। वो भी उसके पीछे पड़े होते हैं। जुनबार आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ये जो वुमेन है ये बहुत बड़ा बर्डन है, इसे मार देंगे तो वही ज्यादा अच्छी चॉइस होगी। हम इस प्रॉब्लम में होते नहीं अगर वो जरा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लुजंग बोलता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम है भागने का। लुजंग भाग रहा होता है, तभी बाकी जो पीपल होते हैं वो पीछे पड़े होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं कि जेन्युइन एनर्जी सिग्नेचर से तो मुझे लग रहा है कि एक चूजी की है, और अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कौन है। चूजी आ जाता है और बोलते हैं लुजंग तुम भाग नहीं सकते हो, तुम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही हो। लुजंग सोच रहे होते नहीं मुझे ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ेगा। तभी लुजंग को एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रहे थे बच्चे तुम अपने राइट में भागो। लुजंग बोलता तुम कौन हो और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। लुजंग सोच रहे थे आवाज सुनी सुनी लग रही है मुझे, मैंने कहाँ पे सुनी थी। पॉइजन किंग बोल रहा होता है लुजंग की हेल्प कर रहा होता है। वो बोलता है हंसते हुए कि मैं तुम्हारी इस हेल्प किस लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो वुमेन है ये चूजी के हाथ में पड़ जाए और इसको स्ट्रॉन्ग बना दे। पर ऑफ कोर्स ये बात है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका इसको मारने का, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लुजंग बोलता है अच्छा मैं तुम्हें खुश कर दूंगा है ना, अगर मैं इसे मार दूंगा तो, पर मैं फिर डेंजर में हो जाऊंगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना, किंग ऑफ पॉइजन वुजान ही। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसके और चूजी के बीच में मेरे को लगता है कि थोड़ी सी अड़चन है, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मेरी हेल्प करेगा जब तक मेरे पास यकीन है। लुजंग राइट की तरफ मूव कर जाता है। लुजंग बोलता है अब कहाँ जाऊँ मैं। पॉइजन किंग बोल रहा होता है कि आगे अंडरग्राउंड लैबिरिंथ है 10 माइल तक, ये तुम्हारे पक्का ही गारंटी नहीं करता एस्केप को चूजी से, पर ये तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा टाइम बचा सकता है। वो मन ही मन हंस रहा होता है, सोच रहा होता है कि लैबिरिंथ तुम्हारी टॉम भी होगी। लुजंग सोच रहा होता है अंडरग्राउंड लैबिरिंथ। वो उसे देख लेता है दूर से और बोलता है फाइंड कर ली है मैंने। वो एंटर कर जाता है उसमें। चूजी बोलता है वो कहाँ पे गए। पॉइजन किंग बोलते नहीं ये तो लैबिरिंथ में चले गए हैं। चूजी बोल रहे थे तो सीधे भाग रहे थे, अभी इन्होंने इतना ज्यादा शार्प टर्न क्यों लिया और इन्हें अब लैबिरिंथ के बारे में कैसे पता। पॉइजन किंग बोल रहा होता है कि ये शायद लकी हो गए और एक्सीडेंटली इन्होंने फाइंड कर ली है। चूजी उसकी तरफ देख रहा होता है खतरनाक तरीके से। वेल चूजी को भी शक है इसके ऊपर। पॉइजन किंग बोल रहा होता है जो लैबिरिंथ है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है, 2 बार इसके अंदर गया और ऑलमोस्ट मरता मरता बचा हूँ, मुझे लगता है कि वो बच पाएंगे। चूजी वहाँ पे एंटर करने लपड़ता है और बोलता है कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है भागने का, मैं अंदर जाऊंगा और उन्हें मार दूंगा। फिर हमें यूनमिंग स्वैम्प की लैबिरिंथ दिखाई देती है, अंदर का सीन। लुजंग जीकिन को लेके भाग रहा होता है। जीकिन बोल रही होती है तो बड़ा अंधेरा है, मुझे ये पसंद नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं, पहले नमूनी है क्या थोड़ी सी। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। लुजंग सोच रहा था ये प्लेस तो मुझे मेज की तरह लग रही है, पर मेरे को छोटी सी की फील हो रही है, हमें कुछ रास्ते लेने फिर हम शायद एग्जिट को फाइंड कर पाए। लुजंग बोलता है कि चलो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि चूजी भी एंटर किया इस लैबिरिंथ में। लुजंग उसे खींच रहा होता है तो वो दर्द से चला रही होती है, पहले नोटंकी कर रही है ज्यादा ही, बिकॉज वो खुद भी तो मार्शल आर्टिस्ट है एक। वुजानी और चूजी भी एंटर कर जाते हैं। चूजी बोल रहा होता है प्लेस तो कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे मत बोलना कि लुजंग भाग गया है। पॉइजन किंग बोल रहा है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लैबिरिंथ बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बड़ा ज्यादा ट्रैप्स और मॉन्स्टर भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर निकल पाएगा। लुजंग एक जगह पे पहुंच जाता है तो वेल डेड एंड होता है वो। लुजंग बोल रहा था दोबारा हम डेड एंड पे पहुंच गए हैं, चूजी पक्का यहाँ पे पहुंच जाएगा अगर हम किसी रास्ते को नहीं फाइंड कर पाएंगे तो। जीकिन बोल रही होती है कि लुजंग तुम्हारी कितनी ज्यादा बेकार सेंस ऑफ डायरेक्शन है, हम 5-6 डेड एंड तक तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। जुनबार आ जाती है और अपने स्पेयर को उसके गर्दन पे रख देती है। वो बोल रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से है, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो हम आसानी से फिर फाइट करके निकल सकते हैं यहाँ से, इसके पास सारे रीजन है तुम्हें मारने के, पर ये ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि ये अच्छे दिल का है। लुजंग वॉल को टच कर रहा होता है, वो नहीं सुन रहा होता है वेल बातों को। वो बोल रहा होता है क्या यहाँ पे किसी तरह का मैकेनिज्म होगा इस वॉल में। जुन बोल रही होती है अगर चूजी हमें फाइंड कर लेगा तो मैं कुछ भी करूंगी लुजंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा तुम्हें एलिमिनेट करना। सो गाइस चैप्टर नंबर 165 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए